हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 51, जिसमें जीके जीएस, साइंस और मध्य प्रदेश जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण उपकरण डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। पूछा गया आपसे, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण उपकरण डाटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक भंडारण। जो हार्ड डिस्क होती है वह द्वितीयक भंडारण अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है और 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है। इसे भी आपको याद रखना है। और प्राथमिक मेमोरी रैम को कहा जाता है, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। आपसे पूछा गया है 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1024 एमबी। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, अर्थात 1 जीबी के बराबर 1024 एमबी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से भारत की कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कालाजार। कालाजार बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ में क्लोरोप्लास्ट होता है और वे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। पूछा गया आपसे किस वर्ष में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, 1858 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। पूछा गया आपसे कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, 5। कथकली ललित कला नृत्य के 5 लयबद्ध प्रारूपों का संयोजन है। कथकली केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में वह हैं एस मनी कुमार। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह सब भी आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के हिंदी सिनेमा के जनक कहलाते हैं। उनका पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। पूछा गया आपसे जनवरी 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, माइकल देब पात्रा।
जनवरी 2020 में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में माइकल देव पात्रा की नियुक्ति की गई है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यह उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। पूछा गया आपसे गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक माह में। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे कार्तिक माह में मनाया जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कालूराम था और गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने हैं अर्थात चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी ने अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछा गया है इनमें से किस वैज्ञानिक को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। यह कथन दिए गए कथनों में सही है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वह 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को जो पद की शपथ वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों में सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, किस योजना के तहत भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है। पूछा गया आपसे किस योजना के तहत भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। पूछा गया आपसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 92 होता है और यूरेनियम 238 का उपयोग परमाणु भट्टियों में किया जाता है और यह नीले रंग का होता है और यूरेनियम 92 to 35 यह पीले रंग का होता है। तो इनके बारे में यह जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। पूछा गया आपसे लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
53वां। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां है। लोकतंत्र सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमल्लपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुमल्लपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश राज्य में। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। इसकी 3 राजधानियां हैं, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, दिन में 2 बार पानी के जो समुद्र का पानी होता है उसके लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ज्वार कहा जाता है। दिन में 2 बार पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। जब समुद्री जल ऊपर आता है तो उसे ज्वार कहते हैं तथा जब समुद्री जल नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर भारत के पहले विधि अधिकारी थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू वर्तमान अंबेडकर नगर में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है और यह तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल का जन्म स्वीडन में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इन्हीं की याद में दिए जाते हैं। नोबेल अवार्ड की जो राशि होती है वह 11.18 लाख डॉलर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन फरवरी 2021 माह में कहाँ लॉन्च किया गया? पूछा गया आपसे, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन फरवरी 2021 माह में कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में। हर घर सफाई हर घर पानी जो मिशन है वह फरवरी 2021 में पंजाब राज्य में लॉन्च किया गया। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर है बीपीसी बदनौर और पंजाब के चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी दोनों में। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर दोनों ही शहरों में पत्रकार भवन स्थित है, तो यह आपको याद रखना है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वह जबलपुर है, तो यह दोनों ही बातें आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है।
और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वीणा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पूछा गया आपसे, वीणा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर से। वीणा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन इंदौर शहर से होता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो वीणा नामक मासिक पत्रिका है, इसके संपादक श्री सरजू प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य कब प्रारंभ हुआ? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का जो प्रथम रेल मार्ग है इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य, वह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1867 में। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य वर्ष 1867 में प्रारंभ हुआ था। और भारत में प्रथम रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी के शासनकाल में जो प्रथम ट्रेन है वह बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? पूछा गया आपसे, प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर। प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर जबलपुर जिले में पाया जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था तथा भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मानव शरीर के भीतर किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हिपेरिन। मानव शरीर के अंदर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? पूछा गया आपसे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा है? पूछा गया आपसे, स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, सभी से। स्मैश शब्द का संबंध वॉलीबॉल, टेनिस और लॉन टेनिस इन तीनों ही खेलों से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पूछा गया आपसे, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।